कहता का उल्टा चश्मा। इनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, हो सकता है। क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि संसार में एक जैसी शक्लों के, लगभग समान शक्लों के 7 लोग होते हैं। तो हो सकता है चाचा जी आपने कभी किसी को पहले देखा हो तो मिल सकती है शक्ल। सही बात है। चेहरा जाना पहचाना लग सकता है। अरे वाह। हाँ बापूजी, वो बाकी के 5-6 लोगों को आपने देखा होगा ना, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। हाँ। नहीं जेठल, 5-6 लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही आदमी को देखा हो तो चेहरा तो समान लग सकता है। हाँ, या एक को 5-6 बार देखा हो तो भी ऐसा लग सकता है ना। वाह। 5-6 बार की बात नहीं है जेठा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें बहुत बार देखा है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम सबको चेहरों एक दूसरे से मिल तो हुए हैं। इसलिए हम सबको एक दूसरे को चेहरों देखे हुए लगे हैं। हाँ, होता है कभी कभी। वाह 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 वाह, टून बाबा की। आओ जी आओ, हमारे मिनी इंडिया यानी हमारी सोसाइटी में आपका वेलकम है जी। कल्याणमस्तु। हमारी सोसाइटी में आपका स्वागत है बाबा जी। बाबा जी, ये आपके लिए फ्रूट्स है। बेटा, ये अभी थारे पास में रख ले, बाद में ले लूंगा। ओके, ठीक। मन्ने यो बताओ, गोकुलधाम सोसाइटी अठे ही है ना? ये कैसा बाबा जी जो यहीं पे खड़े रहेगा, यहीं का एड्रेस पूछता है? ये सकाराम के बारे में कैसे बताएंगे? मूर्ख बालक, मन्ने पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी अठे ही है, पर आप कितने सजग हो वो मैं जानना चाहूं। इसी वास्ते पूछ रही हो। जीवन में तुम जहां हो वहां हो कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? तुम यहाँ हो। क्या बात बहुत बढ़िया। अभी मैं इधर खड़ा है तो इधर ही रहेगा ना? नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से तुम अट्ठे हो तो हो, वरना तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम दिमाग से अट्ठे हो। अरे अरे, बाबा जी को गुस्सा दिला दिया यार भाई। क्या कर रहे बबीता जी? है क्या? माफ कर दो बाबा, इनको माफ कर दो। कर दियो, माफ कर दियो। पढ़ो लिखो वैज्ञानिक हुए हैं, इसलिए तर्क वितर्क कर रही हो है। देखा बाबा, आपको कैसे पता चला? यार भाई साइंटिस्ट है। हाँ, मन्ने तो यो भी पता है कि ये लिखने को काम करतो है और घास फूस खावे है। वाह वाह बाबा, क्या बात है। बेटी, हाँ? तू उसको चोखो घी खिला, घास फूस मत खिला। हाँ हाँ हाँ। चमत्कार। कीड़े देखा?
बाबा जी को अंजलि बाबा के डाइट फूड के बारे में भी पता है। टुन बाबा की टुन बाबा की अच्छा बाबा, शांत बच्चा शांत। मन्ने पतो है तारी समस्या क्या है? हाँ तो जल्दी बताओ बाबा, जल्दी जल्दी बताओ। जी सेठ जी। जय डरल, ये बाबा जी ने तुमको सेठ जी क्यों बोला? मैं हूँ सेठ, तो सेठ जी बुलाएंगे ना। हाँ। पता नहीं उनको ही बाबा क्यों बाबा सेठ जी मुझे आपने बोला क्यों? इसलिए सेठ जी बोलो कि दूसरों को सेठ जी बोलने से अहम को नाश होवे हैं। इसलिए सबको एक दूसरे को सेठ जी बोलना चाहिए। नम्रता तो हर इंसान में होनी ही चाहिए। ओ, अद्भुत। क्या बात, एक दूसरे को सेठ जी कहने से अहम का नाश हो जाता है। अलौकिक आध्यात्मिक बात कही है आपने, कमाल कर दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया गल की थी। हाथी भाई सेठ जी, सोडी सेठ जी, जेठालाल सेठ जी, ओ पोपटलाल सेठ जी। और अय्यर सेठ जी, क्या बात है भाई, सबका अहम नष्ट हो गया। आपने तो पूरा वातावरण ही बदल दिया। क्या बात है, टुन बाबा की जय, बाबा की जय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। ये बालक बड़ो चतुर है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वेरी मच। मला विचारू दे ना। बाबा, रुक बालक। बोलूच देत नाही। काय करतायत काय? मन्ने एक चौक दे दो। मैं लेके आना जी चौक। बाबा जी आपके गले से ये हार निकाल लूं, गर्मी लग रही होगी आपको। हैं, बहुत वजन हो। मुझे भी वजन लग रहा है। ज्यादा टाइम पास मत करो, मुद्दे की बात करके फटाफट निकलो वरना पकड़े जाएंगे। अब्दुल ये ले। थैंक यू अब्दुल। यस, हो गया ना। हेलो जी चौक। यहाँ से कोई वाहन गायब हुआ है। हाँ बाबा जी, मेरा ही वाहन गायब हुआ है। बालक, आज थारे को पत्नी का भी वियोग है। हाँ लेकिन वो गायब नहीं हुई है, वो तो बता कर गई है। अरे पर वियोग तो है ना। आज थारे को पत्नी और वाहन का वियोग है। बाबा जी को पता है कि माधवी भाभी नहीं है। सही बात है। अरे बाबा जी तो एकदम बड़े विद्वान लग रहे हैं। बालक, कुंडली में चतुर्थ स्थान वाहन का होवे हैं और आज वही गड़बड़ है। इसलिए थारो सखाराम थारे से दूर हो गए है। आत्माराम, सखाराम आत्माराम, आपको नाम पता है? टून बाबा की बाबा की बाबा बाबा, क्या बात है, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। अनबिलीवेबल, बाबा जी ने कैसे जान लिया? खरेखरा आते ही सब जवाब आपो-आप देने लगे। मुझे बताइए कि मेरा सखाराम कहाँ है, किस हाल में और कब मिलेगा? हाँ वो मेन बताइए। कुंडली वियोग बराबर है, लेकिन वो मेन बताइए। बाबा जी बताइए ना।
ये झोपले की काय ते झोपले नाही भाई, ते आंख बंद करके वो संजय हो गए। वो देख रहे हैं तेरा सखाराम कहाँ है। शांति रख, सुन खाली। आत्माराम। हाँ बोला। अरे भाई काय करते? बोलो ना मला। अरे बोलावते नाही तर पुढे काय ते सांगते ते ऐक जरा, शांत बसो। तेरा वाहन सही सलामत है। लेकिन बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि सखाराम सही सलामत है? अरे यार भाई, वो उनके धंधे का सीक्रेट है, वो क्यों बताएंगे? हाँ आप रॉकेट कैसे बनाते हैं, कैसे आकाश में उड़ाते हैं, वो सबको बताते हैं। अरे बाबा जी में एक अलौकिक शक्ति है, और वो शक्ति के बारे में वो आपको बताएंगे भी ना तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। वो समझने के लिए आपको बरसों तक हिमालय में जाकर तपश्चर्या करनी पड़ेगी। बराबर के नहीं पीड़े? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर तुम जरा शांत रहो भाई, तुम क्यों डिटेल में घुस रहे हो? अय्यर प्लीज जरा चुप रहो, अभी फिरे भाई का सखाराम के बारे में जानना जरूरी है, प्लीज। बाबा जी आप इतना बता दीजिए कि मेरा सखाराम कब मिलेगा? बताता हूँ, पर सबसे पहले ये तर्क वितर्क वाले बालक के प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बालक को कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है बाबा। अरे बाबा, अभी सिर्फ इस एक बात का उत्तर दे दीजिए कि सखाराम कहाँ है, कब आएगा, बाकी किसी को कोई उत्तर नहीं चाहिए। हाँ जल्दी बताइए, मेरा सखाराम कहाँ है? बताता हूँ, पर सबसे पहले थारे पक्की रेखाएं देखनी पड़ेगी। पैर की रेखा? लेकिन बाबा, भविष्य तो हाथ की रेखा देख के बताते हैं ना। पर मैं भविष्य नहीं, सखाराम का वर्तमान बता रहा हूँ। पर इसके वास्ते मन ने आत्माराम के पैरों की रेखा देखनी है। अच्छा। थारो पग दिखा मन ने। ये देखिए। बाया नहीं, दाया। अच्छा ये लीजिए। और ऊपर। हाँ। और थोड़ा ऊपर उठाओ। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं नोटुका का ये? क्या पता मेहता साहब, अभी सबके सामने उनको डांट भी नहीं सकते ना। अभी जो कर रहे देखते जाओ, और क्या। पग थोड़ो और ऊपर कर, मन ने पक्की रेखा दिखनी चाहिए। गिर जाऊंगा ना बाबा जी? ट्राई करता हूँ। मैं सपोर्ट देता हूँ। अरे थोड़ा पैर उठाओ। इतना ही हो रहा है बाबा जी। एक मिनट में आता हूँ। हाँ आया बब्बू आया। देखिए। थैंक यू पोपटलाल। क्या कर रहा है भिड़े? अरे गुदगुदी हो रही है भाई पोपटलाल। थारी खुशी को काबू में रखो। खुशी नहीं बाबा जी, गुदगुदी हो रही है। अरे भिड़े मास्टर, ऐसे पैर मत हिलाओ, बाबा जी को देखने में तकलीफ होगी। हाँ फिर कंट्रोल कर रहा हूँ आती भाई। फिर बाबा जी बता नहीं पाएंगे कि सखाराम कहाँ है। हाँ नहीं मैं कंट्रोल करता हूँ, बाबा जी आप कीजिए। शाबाश बालक। पिड़ो कंट्रोल, पर मेरे को नाखून लग रहे हैं यार। सॉरी।
ये बाबा जी मोबाइल में क्या देख रहे हैं? यो बालक के वाहन की कुंडली है मोबाइल में। वाहन की कुंडली मोबाइल में? बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि थारो सखाराम अठे से गायब हुआ है। एक मिनट बाबा जी, सखाराम वहाँ से नहीं, यहाँ से गायब हुआ है। मन्ने इसके पैर में सब दिख रही है। ये रही गोकुलधाम सोसाइटी। ईशान के कोने से उत्तर की तरफ, उधर से पूरब की तरफ, फिर उत्तर की तरफ जाओ। ये रहे थारो सखाराम अठे। कल रात थारो सखाराम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए है। ये यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ। बाबा जी यहाँ मतलब कहाँ? मतलब एरिया बताइए तो हम सखाराम को जाकर लेके आते हैं। जेठालाल लट्टू की दाढ़ी निकल रही है। कुछ करो। बाबा जी आप महान है, आपको पता चल गया सखाराम कहाँ है। वाह वाह वाह। आपके जमणे गल से दाढ़ी निकल रही है, फटाफट 3 बजे का बोल के निकलो यहाँ से। हाँ, अभी सब आंखें बंद करके प्रभु को देखो। सब एक ध्यान से ऊपर देखते रहो, कोई आंख नहीं खोलेगा। अभी सब मन्ने देखो। हाँ, ईश्वर सब ठीक करेगो। बाबा जी साक्षात प्रभु ने आपको भेजा है। अभी बताइए मेरा सखाराम कहाँ है? हाँ, जहां उसे होना चाहिए। लेकिन बाबा, जगह का नाम ही पता नहीं होगा तो हम लोग उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाँ, जो अपने आप जावे हैं वो अपने आप आवे हैं। चिंता मत कर बालक, थारो सखाराम आज 3:12 को आ जावेगो। काश नट्टू काका मुद्दे पे आ गए। अरे भिड़े सुना ना, 3:12 पे सखाराम वापस आ जाएगा। हाँ जेठालाल, लेकिन वो अपने आप कैसे आ जाएगा? वो स्कूटर है। सुन बालक, थारो सखाराम 2 व्यक्ति जिसका नाम ब से शुरू होता है, वो 2 व्यक्ति अठे लेकर आवेंगे। बॉस से किसका नाम शुरू होता है? ऐसा तो कौन हो सकता है? सोसाइटी में तो सिर्फ बबीता जी है जिसका नाम ब से स्टार्ट होता है। हाँ लेकिन बबीता सखाराम कैसे लाएगा? बबीता तुमको मालूम है सखाराम किधर है? नो, आई हैव नो आइडिया कि सखाराम कहाँ पे है। हाँ मालूम है। अब ये 2 ब नाम वाले व्यक्ति कौन है भाई? क्या पता मित्र साहब। हाँ, लेकिन जेठा भाई भी चाचा जी को बापूजी करके बुलाते हैं ना। अरे लेकिन बापूजी मेरा नाम थोड़ी है, मेरा नाम तो च से शुरू होता है, चंपक। सही बात है। अरे ये नट्टू काका क्या कर रहे हैं? ये क्या किया नट्टू काका ने भाई? ये नट्टू काका जो टुन बाबा बने हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, टुन बाबा बनके सबका भरोसा जीत लिया उन्होंने। उखड़ी हुई जो दाढ़ी थी वो जेठालाल ने चिपका दी, स्कूटर आने वाला है 3 बजे, भिड़े को विश्वास दिला दिया। लेकिन फिर ये पेच क्या डाल दिया बीच में कि ब नाम के 2 व्यक्ति सखाराम लेके आएंगे। कौन है ये ब नाम के व्यक्ति? कैसे लेके आएंगे सखाराम? और अगर नहीं लाए तो
पता नहीं क्या गजब हो जाएगा साहब। ब नाम के व्यक्ति अगर सखाराम लेके नहीं आए तो ब से मैं, जेठालाल, सोडी और डॉक्टर हाथी, हम सबका तो ब से बेड़ा गर्क, हमारा बैंड बच जाएगा। बाप रे बाप, क्या होगा आगे। दिल कह रहा है मेरा कि ब नाम के 2 व्यक्ति सखाराम को लेके आएंगे, लेकिन दिमाग कह रहा है कैसे लेके आएंगे, कौन है ये लोग। आपका दिमाग क्या कह रहा है? खैर छोड़िए साहब, इस वक्त यहाँ परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी क्रिकेट के फाइनल मैच में हो। सखाराम और गोकुलधाम निवासियों की ये बीच जो मैच है ये किसी भी दिशा में जा सकता है, इस पार या उस पार। अब क्या होगा ये जानने के लिए सोमवार को मिलेंगे हम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नटुन टुन बाबा, ये 2 ब नाम के व्यक्ति का कुछ समझ में नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? कुछ समझने की जरूरत नहीं बालक, अलौकिक शक्ति पे भरोसा रखो। आवेगा मतलब आवेगा। आप पर नहीं आया तो तुम्हें ये दाढ़ी, मूछ, कपड़े सब त्याग दूंगा और पैंट शर्ट पहन के संसार में आ जाऊंगा। नहीं बाबा जी, आपको संसार में वापस आने की जरूरत नहीं है। अय्यर तुम क्यों इतना निगेटिव बोल रहे हो? क्या अय्यर भाई आप भी? सखाराम का सवाल है। अरे हाँ ले, मैं जानते पूछा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरे सखाराम को लेकर कौन गया है? तो सुन बालक, तेरे सखाराम की ग्रह दशा अभी ठीक नहीं चल रही है। उसकी कुंडली में थारा वियोग लिखा था तो वियोग आया। फिर भी याद रख बालक, थारो सखाराम आज दोपहर को 3:12 को आ जावेगो, मतलब आ जावेगो। बराबर वापस आ रहा है ना, वो मेन है ना। और अगर कुछ ज्यादा सवाल पूछा तो थन्ने और थारे सखाराम को और तकलीफ आ जाएगी। बाबा जी ने 3:12 की बात कही है, लेकिन 3:12 तो हो गए। हाँ? अभी तक सखाराम आया नहीं। अरे अभी 40 सेकंड बाकी है अय्यर भाई। घड़ी आ गई आपका। बाबा आपका पूरा यकीन है ना कि 2 ब नाम के व्यक्ति सखाराम को लेके आ जाएंगे? तर्क वितर्क करेगो वो जला कर भस्म कर दूंगा। अरे अब 3:12 होने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हे भगवान, मेरी लाज रखना, सखाराम टाइम से आ जाए, ऐसा करना। पापा जी, सखाराम कब आएगा? आ जावेगो, आ जावेगो। हाँ। सुन बाबा, 3:12 तो हो गए। कहाँ है सखाराम? चुप! बोला ना आवेगो, आवेगो। अरे बोला ना आवेगो। अय्यर भाई क्या कर रहे हैं आप? बोला ना बाबा ने आएगा तो आ जाएगा, है ना?
शुक्र अब आ गया। कहाँ था तू? कहाँ था? हाँ, कहाँ था? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? हाँ? सखाराम? हाँ हाँ बोल बोल सखाराम बोल। कुछ नहीं, अब तू घर में आ गया, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हाँ? बाघा बावरी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा सखाराम वापस लेकर आ गए। इट्स ओके भिड़े भाई। अरे ये टून बाबा की बात तो सच निकली। बाघा भाई और बावरी का नाम ब से शुरू होता है और वही लोग सखाराम को लेके आए हैं। देखो बाबा ने कहा और बाबा स्कूटर लेके आए। बाघा बावरी बाबा। टून बाबा की, टून बाबा की, टून बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुठे गेले? भी तो यहाँ पे थे। अरे बाबा जी, कहाँ चले गए? बाबा जी है उधर? नहीं, कहीं भी दिख नहीं रहे। कमाल है, कहाँ चले गए बाबा जी अचानक? अभी तो यही थे। अचानक बाबा जी कहाँ गायब हो गए? हम तो थैंक्स भी नहीं बोल पाए। अरे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए भाई। ऐसे लोग दिव्य होते हैं, अलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं। कब अवतरित होते हैं, कब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ये तो स्वयं ही जाने। आए थे निस्वार्थ भाव से अपना काम करने, काम किया और चल दिए। यही बात है। तो बोलो टून बाबा की जय, बाबा की जय। देखो तो सखाराम कितना चमक रहा है। एकदम नया जैसा लग रहा है। वो हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है। अरे पूरी बात तो सुनो यार, हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है ऐसा लगता है। हाँ लेकिन ये सखाराम बाघा बावरी को कहाँ से मिला? वो अय्यर भाई, बाहर जो आइसक्रीम की दुकान है ना, सखाराम वहीं खड़ा था। अच्छा, बोलो। हाँ करेक्ट है, हमने सब जगह देखा लेकिन बाहर नहीं गए ना हम लोग देखने के लिए। हाँ लेकिन ये सखाराम को लेकर कौन गया था? अरे अय्यर भाई, कोई भी ले गए हमें क्या? मेन बात है कि सखाराम वापस मिल गया। अरे आज के जमाने में घर में खोई हुई चीज नहीं मिलती है, तो ये तो बाबा जी की कृपा से जमाने में खोया हुआ सखाराम हमको वापस मिल गया। मेन बात तो ये है ना भिड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं जानना है कौन किसने कब कहाँ, मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना है। मेरे लिए मेरा सखाराम मिल गया, यही बहुत है। बस हाँ, वही। शाबाश पढ़ो। बाघा बावरी, वंस अगेन आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। इट्स ओके भिड़े भाई, इट्स ओके। बावरी जी चलिए चलते हैं। सबको बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो थोड़ी देर रुकते हैं ना। हाँ बाघा, इतनी जल्दी गए? नहीं बराबर है बावरी जी, लेकिन क्या है, हमें अभी फिल्म देखने जाना है ना, तो चलिए चलते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं चलती हूँ, बाय। भिड़े दोस्त, सखाराम वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी थैंक यू, और मेरी वजह से सबको जो तकलीफ हुई है उसके लिए अरे इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने कैसा बर्ताव किया है। अभी सखाराम आ गया ना तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है, वरना मैं
पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने सबको भागदौड़ करवाई, सबको भला बुरा कहा, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं भिंडी मास्टर, तू माफी क्यों मांग रहा है भाई? अरे जो परिस्थिति थी उसमें ये सब होना स्वाभाविक है। सही बात है। बराबर है चाचा जी, लेकिन मुझे मेरी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था, जो मैंने नहीं रखा। जेठालाल, थोड़ी हाथी भाई, मेहता साहब, मैंने आप सबसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम रियली सॉरी। और पोपटलाल, खासकर तुम्हें सॉरी भाई, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं भिड़े, मैं तेरी स्थिति समझ सकता हूँ। टप्पू बेटा, मेहता साहब बच गए, किसी को कोई शक नहीं हुआ। कुल मिला के हमारी भागदौड़ और मेहनत रंग लाई है। मैं तो एक बात है, नट्टू काका ने भी कमाल का काम किया। थैंक यू। तुमने सिखाया क्या उनको? अरे भाई, उनको बाबा बनने का आइडिया मेरा ही था ना। टप्पू बेटा, आई एम रियली सॉरी। आज सबसे ज्यादा मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अनाप शनाप कहा, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भिड़े दोस्त, क्या कर रहा है तू? टप्पू सेना का शिक्षक है, तुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ, जरूरत है जेठालाल, जरूरत है। शिक्षक भी आखिर एक इंसान ही होता है ना, और गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने गलती की है तो माफी मांगना मेरा फर्ज है। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, लेकिन गलती करने के बाद भी अगर मैंने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अपने आप से नजर कभी नहीं मिला पाऊंगा। अंदर ही अंदर जूझता रहूंगा। और फिर मैंने टप्पू सेना को सिखाया है कि गलती का बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए, माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए। और आज मैंने गलती की है, और अगर मेरे माफी नहीं मांगी तो मेरी सिखाई हुई बात गलत साबित हो जाएगी ना। इसलिए टप्पू, अरे टप्पू, गोली गोगी, तुम लोग नीचे क्यों बैठ गए? उठो बेटा, उठो। भिड़े अंकल, हम आपके गुनहगार हैं। क्या मतलब? ये तू क्या बोल रहा है टप्पू? वही जो सच है दादाजी, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है। गलती? गलती? तुम्हारी कौन सी गलती? भिड़े अंकल, पिछले 2 दिनों से सखाराम के साथ जो हो रहा है वो आपका वहम नहीं था। What? पिछले 2 दिन से हम लोग मैच देखने नहीं जा रहे थे। हम आप सबसे छुपकर, झूठ बोलकर सखाराम को सोसाइटी से बाहर ले जाते थे, और बागा अंकल और बावरी दीदी से ड्राइविंग सीखते थे। तुम लोग सखाराम चलाना सीख रहे थे? हाँ दादाजी, हमें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पूरा प्लान तैयार था, और हम प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्लान? कैसा प्लान? हमने भिड़े अंकल के घर से सखाराम की चाबी चुराई, और फिर सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। ये लो बच्चों, तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। मम्मी पापा से झूठ बोलकर मैच देखने का प्लान बनाया है। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। बेबी, और फिर जैसे ही सब सो जाते थे, हम लोग सखाराम को छुपके उसे सोसाइटी से बाहर लेकर जाते थे। गोगी, I so किटू।
पहले तो हमें बहुत मजा आया, पर जब सुबह अपने सखाराम पर कीचड़ देखा, बढ़े हुए किलोमीटर देखे, पेट्रोल कम देखा और रात भर जागकर सखाराम पर नजर रखने की बात की, हमें तब भी समझ जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, पर हम नहीं रुके। उल्टा हमने और प्लानिंग की। वो सेल्समैन से गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल खरीद के हमने ही माधवी आंटी को दिया था, ताकि वो आपके सिर पे मालिश करे और आप सो जाए। और आप सच में सो गए तो हम खुश हो गए और सखाराम को सोसाइटी से बाहर लेके गए। ऑलमोस्ट हम स्कूटर चलाना सीख गए थे, हमें बहुत मजा भी आ रहा था, पर झूठ तो झूठ होता है ना दादाजी। और कल जब हम सखाराम चलाना सीख रहे थे तब अचानक एक्सीडेंट। मतलब सखाराम का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मम्मी, जैसे ही एक्सीडेंट हो गया हम सब बहुत डर गए थे। फिर टप्पू ने मेहता अंकल को कॉल किया। आप बस जल्द से जल्द पापा, सोडी अंकल और हाथी अंकल को लेकर पटेल नगर में जो राधेश्याम टी स्टॉल है ना, वहाँ आ जाइए। हाथीराम, सोडी, मैं तो तुम लोग भी। हाँ चाचा जी, गलती हमारी भी है, बल्कि गलती हमारी ज्यादा है। कहाँ पर? लेकिन क्या करते हम लोग, बच्चों का जैसे ही हमारे पास फोन आया और हम वहां गए तो स्कूटर को देखते ही हमारे होश उड़ गए। बच्चे नु बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा। की कर सकते सी? जो होना था वो तो हो चुका। और जैसे मेहता साहब ने बताया कि वो सखाराम की हालत देख के हम सब इतने डर गए थे, और हम सबके मन में सबसे पहला ख्याल तेरा ही आया कि ये देख के तुझ पे क्या बीतेगी। इसलिए रातों रात हम लोग सखाराम को रिपेयर करने के लिए छोटी के दोस्त हरप्रीत के गैराज में छोड़ के आए। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए सुबह हरप्रीत प्राजी का फोन आया था। और मतलब वो जो सुबह स्कूटर की बात कर रहा था वो अपना सखाराम था। हाँ सोनिया, सारी रात इस असमंजस में बीती कि क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे तुझे। और भिड़े सुबह उठते ही तू सखाराम को नहीं देखता तो तू हंगामा कर देता सोसाइटी में, इसलिए तुझे संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। और सुबह अचानक पता चला कि तू लोनावाला वाटर पार्क जा रहा है। मैं टेंशन में घर से बाहर आया तो मैंने गाड़ी को जाते हुए देखा, मुझे लगा कि तू गाड़ी में ही होगा, तू भी लोनावाला वाटर पार्क चला गया है। मुझे क्या मालूम था कि तू नहीं गया है। और जैसे ही तू हम लोगों के सामने आया हम सब लोग डर गए। इसीलिए हमने फिर दोस्त का टोपला पोपटलाल पे डाल दिया, क्योंकि हमको पता था वो 2 बजे आने वाला है। 2 बजे तक तो सखाराम वापस आ जाने वाला था, लेकिन ये पोपटलाल ने जल्दी आकर सब गड़बड़ कर दी। और जब हम पुलिस स्टेशन के लिए निकले तब जेठालाल और सोडी ने मुझे सारी बात बताई। अब सखाराम के मिलने तक तुझे शांत रखना था, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने इनका साथ दिया। और जेठा, वो टून बाबा? हाँ वो और कोई नहीं, हमारे नट्टू काका थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चाचा जी, मैंने बोला था ना मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहा है। ये षड्यंत्र ही था। नहीं नहीं बिन अंकल, षड्यंत्र नहीं रचा था हमने, ये सब अपने आप होता गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम झूठ के दलदल में फंसते गए। शुरुआत झूठ से की थी तो झूठ बोलते गए, बचते गए, बोलते गए, बचते गए। पर हम ये भूल गए थे कि झूठ झूठ होता है और उसकी कोई ताकत नहीं होती। हमने आपको कुछ बताया नहीं होता तो शायद आपको कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ, हम आसानी से बच जाते,
और भिड़े अंकल, आप ही ने सिखाया ना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो हम आपकी सीख, आपकी पढ़ाई, हमारे मम्मी पापा के और दादाजी के संस्कारों को कैसे हारने देते? मित्रों, सखाराम लौट आया, लेकिन साथ लाया है बहुत सारे सवाल और एक सीख भी। कहते हैं पश्चाताप एक ऐसा झरना है जिसमें सारी गलतियां धुल जाती हैं। अब देखिए ना, मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सुबह से टप्पू सेना की जो गलती छुपाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आप तांडव कहिए, नाटक कहिए, ड्रामा कहिए, झूठ कहिए, कुछ भी कहिए, हमने सब कुछ किया ताकि ये गलती छुपी रह सके। गलती छुप भी जाती है, ये गलती हमेशा के लिए एक राज बनी रह जाती, लेकिन उस वक्त टप्पू ने गलती स्वीकार करके, सच बोल के एक बार फिर से सच्चाई की ताकत का एहसास हमें कराया। और मित्रों, जो टप्पू सेना ने किया है वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का कोई अंत नहीं होता। झूठ तब तक ही झूठ है जब तक आप सच को स्वीकार न कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात के गलती स्वीकार करने के बाद अब भिड़े क्या करेगा, गोकुलधाम निवासी कैसे रिएक्ट करेंगे और चंपक चाचा क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारा क्या होगा, क्योंकि इस गलती में मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या यही तरीका है? गलती कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए, ये तो ठीक नहीं। और आप जानते हैं कि भिड़े शिक्षक है, इसलिए सजा जरूर देगा। तो क्या होगी भिड़े की सजा, क्या करेंगे चंपक चाचा, और क्या होने वाला है टप्पू सेना और हमारा, ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं जानता हूं मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन हंसी के साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग के दिमाग में सखाराम सीखने का ख्याल अचानक कहाँ से आया? नहीं दादाजी, ये आइडिया हमें अचानक नहीं आया। वो उस दिन जब रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी, तब आपको श्यामजी दादा से मिलने जाने में परेशानी हुई थी और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। तब हमें बहुत बुरा लगा कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाए। सखाराम यही सामने खड़ा था और हम कुछ नहीं कर पाए। और अगर ड्राइविंग आती तो बबीता आंटी और दादाजी को जहां जाना होता हम उनको छोड़ के आते। जरूरत पड़ने पर हम सबके काम आ सके, इसलिए हम स्कूटर चलाना सीखना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। पर हमें पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों ने सबकी हेल्प करने के लिए ये सब किया है। भले किसी की मदद करने के लिए किया, लेकिन झूठ झूठ होता है। चाचा जी की बात एकदम सही है। टप्पू सेना, इतना झूठ बोलने की बजाय ये सारी बात आप सुबह भी तो बता सकते थे। हाँ बेबी। अंजलि आंटी, हम सुबह बहुत डर गए थे। अगर हम सच बता देते तो हम सबके पापा सबके सामने गलत साबित होते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। और भिड़े अंकल, बच्चों की वजह से अगर उनके पेरेंट्स को झूठ बोलना पड़े तो वो भी गलत बात है ना। हम आपके गुनहगार हैं और हमारे पापा ने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से किया है। भिड़े अंकल, आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बिल्ली मास्टर, कड़ी से कड़ी सजा देना इन लोगों को। हाँ, टप्पू सेना को सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी बड़ी गलती हम माफ नहीं कर सकते। मिलेगी, तुम तीनों को सजा मिलेगी। तुम लोगों ने मंजिल सही चुनी थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता गलत चुना था। मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके पीछे एक अच्छा विचार था, लेकिन क्या तुम तीनों ये नहीं जानते कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है? एक्सीडेंट में सखाराम को नुकसान हुआ, लेकिन वो ठीक होकर आ भी गया। अरे वो तो एक मशीन है। लेकिन भगवान न करे अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो? हाँ,
क्या हाल होता तुम्हारे माँ बाप का, इसके बारे में सोचा तुम लोगों ने? और जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट में गलती हमारी हो, सामने वाले की भी हो सकती है। और अगर सामने वाले की गलती की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो क्या करते आप लोग? आप लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को दुख हुआ है, पश्चाताप हुआ है, लेकिन उससे गलती कम नहीं हो जाती, इसलिए सजा तो मिलेगी। और तुम लोग की सजा यह है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, और तुम लोग एक दूसरे को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हो। तो अभी तुम तीनों मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, उसमें तुम लोग कहोगे कि तुम लोगों से गलती हुई है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तुमने ड्राइव किया है, और ये करना गुनाह है, अपराध है, और हम लोग ऐसा आगे से कभी नहीं करेंगे। और इस वीडियो को तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल करना है। ये होगी तुम लोग की सजा। क्या बात है भिड़े, वाह वाह वाह, तूने एक सच्चे शिक्षक होने का उदाहरण दिया है भिड़े। कड़वी से कड़वी सजा भी दे दी है, वो भी शहद में डुबो के। क्या बात। और पिड़ू ने तो वो कर दिखाया जिसमें सजा भी मिल गई और माफ भी कर दिया। सही बात है। 2 in 1। वाह भिंडी मास्टर वाह, किसी ने सच ही कहा है कि एक शिक्षक में माँ का अंश होता है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचता भी है और गलती होने पर उसे फटकारता भी। बिल्कुल। भिंडी मास्टर, तू एक अच्छा और सच्चा शिक्षक। यस यस, थैंक यू चाचा जी। बापू जी। हाँ भिड़े अंकल, आपने हमें जो भी सजा दी है उसका पालन जरूर होगा। We love you भिड़े अंकल। अरे उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो। आई लव यू टप्पू सेना। गोळ्या तू तर लाडत झाला एकदम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी टप्पू, इतने टेंशन के समय पे मैंने तुम्हें जो 2 सवाल पूछे थे उसके जो तुमने जवाब दिए हैं बड़ी होशियारी से दिए। मतलब झूठ भी नहीं बोला और सच का भी पता नहीं चलने दिया। हाँ अंकल, मैंने नरोवा कुंजरोवा जैसा किया। आप कितने भी होशियार रहो, अलर्ट रहो, लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ। अगर मैं आपको ये सब नहीं बताता तो मैं आपसे, दादाजी से, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। और आपका झूठ कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसकी स्मार्टनेस 0 हो जाती है। करेक्ट, सही बात है। और भिड़े, एक सच ये भी है कि गलती हमारी भी है, तो हम सबको भी माफ कर दे। भाई कान पकड़ो, भाई कान पकड़ो। माफ कर दो भाई। सॉरी पिड़ू। ओह पोपटलाल, तुमने एक कान क्यों पकड़ा है? भाई मैं बाद में ज्वाइन हुआ था ना। ये दोनों कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो। हाँ, लेकिन तुम लोग को ऐसे ही माफी नहीं मिलने वाली है। तुम लोग का तो अलग से हिसाब करूंगा मैं। ओ कर ला यारा, जो हिसाब किताब करना कर ला है। और तेरे लिए तो जान भी हाजिर है पिड़ू। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप 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 हिप। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अरे भाई, अभी अंत भला हुआ कहाँ है? सबने सिर्फ मीठी मीठी बातें की है। भिड़े मास्टर ने सजा भी मीठी मीठी दी है। और इसी तरह अगर मुंह भी मीठा हो जाता तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, और करना ही चाहिए मुंह मीठा। हाथी भाई, आज हमारे भिड़े का सखाराम वापस मिल जो गया है। और सुबह ही मैंने बोला था ना कि आज हम लोग रस पूरी खाते हैं। तो दोस्तों,
आज अभी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की ओर से सबके लिए रसपुरी का जलसा। आइए आइए आइए। हाँ ये देखिए सब तैयारी हो गई है। चलो भी सब आ गए तो खाना शुरू करते हैं। अरे भाई सखाराम को ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई, तो अब तो बड़ा मजा आएगा खाने का। सही बात है। क्या बात है जेठा जी, यहाँ पे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा, आपने अपना प्रॉमिस निभाया। हाँ? अरे बबीता जी, मैं कच्ची मारू हूँ, एक बार जबान दे दी तो दे दी। मानना पड़ेगा जेठा भाई, आपने जुबान तो सिर्फ रस पूरी की दी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी वैरायटीज नजर आ रही है। क्या क्या मंगाया है? अरे एक से एक जबरदस्त आइटम। आइए आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर सबसे पहले है गर्मा गर्म पूरी, ये है सैंडविच ढोकड़ा, ये सूखी सब्जी। ओह ये सोडी तेरे लिए खास पनीर मंगाया है। अरे जेठा भरा, तुझे तो दिल खुश कर देता। और ये है दाल, और इसके बाजू में है भात यानी कि राइस। और सबसे मेन चीज आमरस। अरे सब कुछ है, लेकिन जो मेन चीज का तुमने जबान दिया था वो आमरस किधर है? क्या भाई आमरस कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं है का क्या मतलब है भाई? आप तो कैटरिंग वाले हैं, आपको तो पता होना चाहिए। कहाँ है आमरस? अरे सुबह से सखाराम ढूंढ रहे थे, अभी आमरस ढूंढो। ये आयोजन बराबर नहीं है। आज हमारे नसीब में ढूंढा ढूंढी लिखी है। डॉक्टर आदि, मेरे को लगता है जेठालाल ने आमरस का सिर्फ जबान दिया है, उसी जबान से आमरस मंगवाना भूल गया है। जेठा भाई बिना आमरस के तो। अरे नहीं भाई, मैंने तो आमरस ही बोला था। आती भाई, मैं अभी फोन करता हूँ। सेठ जी, फोन करने की जरूरत नहीं है, आमरस यहाँ है। ये रहा। वेलकम आज के नंबर 1 एक्टर टुन बाबा। क्या नटू, टुन बाबा है? सॉरी सॉरी सेठ जी, चौंका दिया ना। मैंने आमरस जानबूझकर छुपा दिया था। क्यों नट्टू काका? हाँ क्या है सेठ जी, जब भूख बढ़ती है ना, उसके बाद खाने का मजा और आता है। हाँ, अभी आमरस आप लोगों को और मीठा लगेगा। अरे बागा, अभी उसको रख तो दे भाई, कहीं हाथ से छटक गया तो उपाधि और। जी सेठ जी, अभी रख देता हूँ। चलिए चलिए, अब जल्दी से आमरस खाते हैं। भूख को इतना नहीं बढ़ाते हैं कि भूख ही मर जाए। चलो फाइनली खाना शुरू करते हैं, सब लाइन में आ जाइए। चलो। चलिए भाई, मैं लाइन में आ गया हूँ, आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए। अरे ओ पोपटलाल, तुम क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो? वाह जेठा भरा, वाह मस्त डायलॉग मारा। और पोपो, ओ पिड़ू को शुरुआत करने दे, उसका सखाराम जो है यार। हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले चाचा जी आप शुरू कीजिए। नहीं, पहले महिलाएं, फिर बच्चे, फिर हम सब लोग खाएंगे। हैं? कोमल बेटा, अंजलि बेटा, तुम लोग शुरू करो। थैंक यू चाचा जी, पर पहले बच्चों को खा लेने देते हैं। चलो बेबी, शुरू करो। अगर गोली ने शुरुआत की ना, तो हमें से किसी को भी आमरस नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आमरस है। जिसको जितनी वाटी पीना है पीना आज है, कोई टेंशन नहीं है। आइए बापू जी, आपके शुभ हाथों से शुरू कीजिए। बहुत भूख लगी है चाचा जी, शुरुआत कीजिए। सही बात है। मेरे दिनों से फोन है। हेलो। चटपटी हंसी का जायका, लोग झूठ शिकवा शिकायत कराएगा, सर पर उठा कर गिराए आसमां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा
बापू जी सब आयोजन बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास एकदम। खाना बापू जी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं जेठालाल, भूख से थोड़े अनमने हो गए होंगे। और वैसे भी आमरस के आगे कहाँ कोई बात करता है भाई। है ना? लो तुम ले नहीं दे कुछ। हाँ मैं बस आप लो, मैं लेता हूँ। आ जाओ लेके आ जाओ। हाँ। ये क्या बावरी, प्लेट वाटी चम्मच सब खा गई? नहीं सेठ जी, तो उसकी प्लेट कहाँ है? मैंने दी थी उसके हाथ में एक प्लेट। उन्होंने ली थी सेठ जी, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि बागेश्वर जी हम दोनों एक ही प्लेट में से खाएंगे। ऐसे नहीं सेठ जी। ऐसे। लेकिन तेरी वाटी खाली है भाई। ला ला ला, इधर ला, इधर ला। वाह वाह हाथी भाई, ये तरीका होता है आमरस खाने का। वाह 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 वाह। थैंक यू जेठा भाई। आप क्या लेके आए हैं? आमरस आमरस। एक मिनट। हाँ खत्म करो, फिर मैं भरता हूँ सब। अरे और डाल, क्या कंजूसी। और भर दे पूरा भर दे। हाँ क्या और डाल भैया, रुक जाइए। क्या और डालते प्लीज, थोड़ा लिमिट में। आज लिमिट नहीं अंजलि, आज कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल लिमिट नहीं। आज मैं जी भर के पीऊंगा, पी दे दो मुझे बस। अरे पर तारक, आपको पता है ना इसमें कितनी शुगर होती है। अरे पर नेचुरल शुगर है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, आज मेहता सबको बख्श दो प्लीज। आज इनको रोकना मत, जितनी मर्जी इनको आमरस पीने दो। और मैंने खास इनको बोला था कि इसमें कोई शक्कर मिलाना मत, तो एकदम ये नेचुरल है, एकदम बिना शक्कर का। जो मिठास है वो आम की मिठास है, तो ये पीने से कोई वजन नहीं बढ़ेगा। पीने दो। आज रोक टोक नहीं है। आप भी अरे थाली छोड़ के आए आप भी खाओ। सब समझती हूँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भिड़े अंकल, क्या हुआ? फिर से एक बार सॉरी। अरे ठीक है, अभी भूल जाओ, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। हाँ अंकल, अब आपने हमें माफ कर ही दिया है, तो हमारे हाथों से मुंह मीठा कीजिए ना प्लीज। हाँ कीजिए ना। अरे लेकिन मेरे पास है, अमरस पे खा ही रहा हूँ ना। प्लीज मेरे हाथों से प्लीज पीजिए ना। मेरे हाथ से नहीं, मेरे अरे पियो ना। मैं कैसे रह जाऊं? मेरे हाथों से भी। ये लीजिए भिड़े अंकल। थैंक यू भिड़े अंकल। लो। अरे ये क्या आमरस खत्म? अरे पोपटलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरी थाली खाली, खाना नहीं है। अरे खाना है पर कहाँ से खाऊं? मैं फोन पे बात करने क्या चला गया, आमरस खत्म। एक तो पूरी रात जगा, सुबह से भिड़े के स्कूटर को ढूंढ रहा। उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, वो जहर का गुड़ भी मैं पी गया। इतनी मेहनत की, अब ये मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, वहां से भी कोई आशा की किरण नहीं दिखी। एक वाटी भर सुख मिलने की आशा थी, वो भी खत्म। हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मेरी शादी। अरे भाई बात शादी तक मत लेके जा। और वाटी भर सुख क्या, पतीला भर के सुख मौजूद है। जितना मर्जी सुखी हो लो। अरे भाई दूसरा पतीला है ना, पूरा वो रखो। तुम क्या यार इतना टेंशन ले रहे हो पोपटलाल? इतनी भूख लगी है। ये लाओ, ये देख। पियो भाई, नहीं पियो भाई, पियो। बस भाई जेठालाल, जिस तरह से तुमने मेरे लिए ये आमरस का प्रबंध किया है, उस तरह से मेरे लिए एक जीवन साथी का प्रबंध कर दो, तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। पोपटलाल, अभी तो आमरस का प्रबंध हुआ है, तो उसके मजे ले लो। बाकी भगवान ने चाहा तो जीवन साथी का प्रबंध भी हो जाएगा। या वो सैंडविच ढोकड़ा बहुत मस्त है। रसपुरी ना जमन मात्र। थैंक यू जेठा भाई। बापू जी, वैसे देखा जाए तो हम सबने एक साथ मिलकर खाना काफी दिनों बाद खाया है ना। बापू जी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, सो थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, थैंक यू तो आपको कि आपने खाना खाया। मजा आया ने? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बस तो पैसा वसूल। मैं तो कहता हूँ ऐसी जलसा पार्टी हम सबको मिलके अवारनवार करनी चाहिए, नहीं? नहीं बापूजी? हाँ बापूजी, हाँ
चलो हम लोग चले। हाँ ओके बाय बाय। थैंक यू। अच्छा तो सेठ जी अभी हम लोग भी चलते हैं। बाय सेठ जी। कल दुकान पर टाइम पे पहुंच जाना। सेम टू यू। बाय भिड़े बाय सोडी बाय 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 बाय। ओके ओके चलो बाय बाय हम चले जा रहे हैं। चलो चलो चलो। ओके ओके। चलो भाई, कुल मिला के ये सखाराम प्रकरण समाप्त हुआ। हाँ कल रात से तो टेंशन ही टेंशन था। ओ जी आपको कोई टेंशन नहीं है, मौजा ही मौजा, बल्ले बल्ले। मौज ही मौज। बाबूजी आपने बराबर खाया ना, मजा आया ना? हाँ हाँ अच्छा जेठिया, छोटी हाथी, मुझे तुम तीनों से जरा बात करनी है, तो बाद में घर पे आना। बापूजी को क्या हो गया? मुझे क्या पता, जेठालाल कोई बात करनी होगी उन्हें। पर हम तीनों को ही क्यों बुलाया? मुझे लगता है सुबह से हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे थे ना, और बापूजी को झूठ से सख्त नफरत है। मैंने कहा था ना मेहता साहब, बापूजी मूड में नहीं है, देखा? हाँ जेठालाल, सब बात ठीक है, लेकिन अब क्या बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही ना। वो हाँ जी हाँ, वो पिड़ू ने तो बच्चों को वीडियो बना के वायरल करने की सजा दे दी। हम तीनों की अभी सजा बाकी है। मतलब हम लोगों की सजा चाचा जी तय करेंगे? डांट पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। अरे ओ पोपटलाल डराओ मत यार। चुप रहो ना बुड़बक। डांट तो पड़नी चाहिए ना जेठालाल। जिस तरह से तुमने मुझे उल्लू बनाया है, उस हिसाब से तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए। अरे भाई भिड़े, हम सबने तेरी माफी तो मांग ली ना दोस्त, अभी और क्या करे? साष्टांग दंडवत प्रणाम करे क्या? नहीं 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 नहीं, अभी जो भी करना है वो चाचा जी के सामने करना। मेहता साहब आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं मैं क्यों? और वैसे भी चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया, तो तुम तीनों जाओ, मुझे तो बुलाया भी नहीं है। भाई हम तो घर जाकर मस्त सोएंगे। भिड़े अय्यर भाई, मेहता साहब चलो 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 भाई चलो। क्या मेहता साहब, क्या चलो चलो? आपको तो हमारे साथ आना मतलब आना है। सही बात है। ये क्या बात हुई जेठालाल? चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया, तुम तीनों जाओ, मुझे नहीं बुलाया है। अरे बुलाया नहीं तो क्या हुआ? आप पराये थोड़ी है मेहता साहब। आप चलो ना भाई साथ में, इतना क्या भाव खा रहे? आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। सही बात है। चलो मेहता साहब, अभी आप भी जा रहे तो ऑल द बेस्ट है आपको। नहीं जाना चाहिए भाई, ऑल द बेस्ट। क्या यार, मुझे फंसा दिया। चलो भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जेठालाल। हाँ ऑल द बेस्ट। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं भाई। कहाँ? अरे तुम्हारे घर भाई, और कहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है मेहता साहब। तो एक काम करो, तुम यहीं रुको और डरते रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे भाई हाँ तो फिर चलो भाई, चलो। एक तो तुम मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हो यार, ये बात ही अरे नहीं। भाई मित्रों, आप और हम सभी चिंतित थे कि भिड़े बच्चों को क्या सजा सुनाएगा, लेकिन भिड़े ने सजा सुनाई, और इस तरह से सुनाई कि बच्चों को भारी भी न पड़े और उन्हें सबक भी मिले। भाई भिड़े की समझदारी और सूझबूझ भरे इस निर्णय को सलाम। लेकिन इस वक्त जेठालाल, डॉक्टर हाथी और सोडी के खेमे में आतंक है कि भाई चंपक चाचा क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका रवैया बड़ा ही गंभीर लग रहा है। उन्होंने इन्हें बात करने के लिए घर पर बुलाया है। अब ये बात होगी या लात, ये जेठालाल इस वक्त सोच रहे होंगे, और ये तय है कि वो मुझे जरूर साथ लेके जाएंगे, और अगर मैं साथ गया तो जरूर फंसूंगा। मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों ने चंपक चाचा के सामने जो झूठ बोला है, शायद उसकी सजा सुनाने वाले। लेकिन क्या होगी सजा, और सबसे बड़ी बात, सजा चाहे जो हो, लेकिन आपके घरों में होंगे ठहाके। देखना यह है कि चंपक चाचा हम सबके साथ क्या सुलूक करते हैं। आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.